गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, इसलिए मेहनत करें, किस्मत के भरोसे ना बैठे। क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 26 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, CM सेल्फ रिलायंट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द CM ऑफ विच स्टेट? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा यह स्कीम को शुरू किया गया है। यह है CM असम के हेमंत बिश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान 2023 योजना शुरू की है। योजना के तहत लक्षित क्षेत्र कृषि और बागवानी, स्टेशनरी, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पैकेजिंग, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, वृक्षारोपण, बांस, रबर, अगर लकड़ी आधारित उद्योग आदि होगा। यानी कि ये सारे चीज को इस सेक्टर्स में कवर किया गया है और इस स्कीम में इन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, खासकर एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो इसका शुरुआत किसने किया? तो असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा असम में ये लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल शिप समुद्र प्रहरी टुक पार्ट इन द पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड वेयर? प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्री प्रहरी ने कहां आयोजित प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक में पार्टिसिपेट किए हैं कौन? तो समुद्र प्रहरी। भारतीय तट रक्षक ICG इंडियन कोस्ट गार्ड प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने बैंकॉक के थाईलैंड में क्लोंग टोई बंदरगाह पर प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन को आयोजन किया, जिसमें भारत की समुद्री विशेषज्ञता और साक्षात चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्र प्रदूषण को संबोधित करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। ये कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में, बैंकॉक के थाईलैंड में ये प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। समुद्र प्रहरी इसका नाम है, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, हमारे भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आफ्टर हुम हैज रिसर्चर एट कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT नेम्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन ट्रेडिग्रेड? कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT के शोधकर्ताओं ने समुद्री टेडिगर्ड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इस रिसर्चर को इस नई स्पीसीज का नाम रखा गया है। देखिए, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT के शोधकर्ताओं ने समुद्री टर्डीग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। इसका नाम नेम्ड किया गया है कि बैटिलिपिस कलामी। बैटिलिपिस कलामी के नाम पे इसका एक नया स्पीसीज है। किस चीज का? तो टार्डिग्रेड्स का। वॉज फाउंड कहाँ पाया गया? तो रिसर्चर्स इन द इंटरडियल बीच सेडिमेंट्स ऑफ मंदापन कोस्ट क्लोज टू कलाम्स बर्थ प्लेस, जहाँ पे हमारे APJ अब्दुल कलाम का जन्म था, जन्म प्लेस वहीं पे। कहाँ पे? तो रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। Who has been named as the chairman of सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट? सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी। सुरेश गोपी एक तेलुगु एक्टर हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया सत्यजीत रे फिल्म का। ये देखिए, इन्हें आप पहचानते होंगे, साउथ के मूवी में ये बहुत काम किए हैं एज अ लीड हीरो के रूप में। मलयालम अभिनेता, ये मलयालम के एक्टर है, पॉलिटिशियन भी है। सुरेश गोपी को गुरुवार को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है। किन्हें नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी को। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। What position has India held in the list of 121 countries in the Digital Quality of Life Index?
डिजिटल जीवन गुणवत्ता के सूचकांक में 121 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 52nd। भारत का स्थान, भारत का पोजीशन किस पोजीशन पे है? तो 52nd पोजीशन है। किसमें? तो टोटल 121 कंट्रीज में हमारा इंडिया का पोजीशन 52nd है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिया का रैंक 59 था, अब इससे का हो गया 52nd। ठीक है, यहाँ पे ये है 52nd। देखिए, इंडिया हैज बीन रैंक 52nd आउट ऑफ 121 कंट्रीज। 121 देशों में इसका स्थान 52वां स्थान पे रखा गया है। इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे जब किया गया तो 52nd पोजीशन पे हमारे इंडिया को देखा गया। इस सर्वे के दौरान कैरी किया गया है साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फसार्क को। द एनुअल सर्वे के अकॉर्डिंग बाय द जो नीदरलैंड बेस्ड फर्म के द्वारा हुआ, इसमें बताया गया कि जो टोटल 121 कंट्रीज है जिसको 5 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट किया जाएगा, 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाएगा। पहला फैक्टर देखा जाएगा कि इस कंट्री में इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी क्या है, ई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है, और इन गवर्नमेंट में क्या स्कोर कर रहे हैं, और ई सिक्योरिटी के मामले में इंडिया किस पोजीशन पे है। इंडिया के अलावा हर एक कंट्रीज में यही मेजरमेंट की जाती है। तो 121 कंट्रीज में हमारे इंडिया का जो प्लेस आया है, पोजीशन आया है, वो 52nd पोजीशन आया है, 52nd। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में अंतिम पंगाल वॉन इन सर्बिया वर्ल्ड चैंपियन रिसेंटली। कौन सा मेडल अंतिम पंगाल को मिला है जो हाल ही में सर्बिया के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल अंतिम पंगाल को मिला है। इंडियन यंग रेसलर अंतिम पंगाल, भारतीय युवा पहलवान अंतिम पंगाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीती है 53 केजी कैटेगरी में। कौन? तो अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल ने विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को अब तक 23वां पदक जीता है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक, 5 सिल्वर मेडल जीती हैं, 1 गोल्ड मेडल और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। कौन? तो अंतिम पंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में शुरू 19th हांगझो एशिया खेलों का शुभांकर क्या है, यानी कि इसका मैस्कोट क्या है इस गेम का, 19th हांगझो एशियन गेम्स का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, ऑल ऑफ द एबव, चेन चेन, कॉन्ग और लियान लियान। ये है चाइनीज नेम, चेन चेन, कॉन्ग और लियान लियान। ये मैस्कोट है किसका? तो 19th हांगझो एशियन गेम्स का। तो ये क्या है? ये एक रोबोट है एक तरह का, इसी के नाम पे इसका मैस्कोट रखा गया है। देखिए, चेन चेन, कैंगकोंग और लियान लियान द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ एशियन गेम 2023 वर प्रेजेंटेड, इसको रखा गया है। इसका क्या मतलब है कि इन 3 शुभांकरों को, सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियोंगन नाम दिया गया है। यह नाम तांग राजवंश के एक मान्यता प्राप्त कवि बाई जुई की एक कविता की नकल है, यानी जो तांग डायनेस्टी था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। एक पोयम था जिसमें बाई जुई के द्वारा ये नाम दिया गया था, चेन चेन, कांगकोंग और लियान लियान। याद रखिएगा कि हांगझाओ में अभी जो एशियन गेम्स चल रहा है, इसका मैस्कोट क्या है? तो इसका मैस्कोट चेन चेन, कैंगकोंग और लियान लियान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 2020 की रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया टॉप पोजीशन पे है रैंकिंग के मामले में, तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में भी, ओडीआई मैच में भी और T20 मैच में भी, 2020 मैच में हमारा इंडिया टॉप पोजीशन पे है। आफ्टर विनिंग बाई 5 विकेट, जो 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे 22 सितंबर 2023 को, इंडिया हैज, उसके बाद इंडिया बन गया सेकेंड टीम टू रीच द नंबर 1 रैंक, पहला रैंक बनने के लिए, इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स में, क्रिकेट के टेस्ट मैच में, ओडीआई और T20 में। 22 सितंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारत क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट मैच, वनडे और T20 मैच में नंबर 1 रैंक पर पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। देखिए, अब रैंक बताएंगे कि सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बने हैं T20 बैटिंग रैंकिंग में विथ 889 पॉइंट्स के साथ। मोहम्मद सिराज नंबर 1 बने हैं बॉलर इन द ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में, इनका पॉइंट्स रहा 694। रविचंद्र अश्विन नंबर 1 बने हैं टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 879 पॉइंट्स, और रविंद्र जडेजा नंबर 1 बने हैं ऑलराउंडर रैंकिंग में विथ 455 पॉइंट्स के साथ।
क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 बी हेल्ड बिटवीन किसके बीच ये होने वाला है? संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और यूएसए, इंडिया और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होगा। देखिए, इस युद्ध अभ्यास का जो 19th एडिशन है, 19th एडिशन में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो फोर्ट वेनराइट पे। देखिए कहाँ पे होगा? तो फोर्ट वेनराइट पे। कहाँ है? तो अलास्का में, अलास्का के यूएसए में, यूएसए के अलास्का में फोर्ट वेनराइट पे होगा युद्ध अभ्यास। कब से कब तक? तो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। भारत की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी और अमेरिका की तरफ से पहली ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की 1 से 24 इन्फेंट्री बटालियन भाग लेगी। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। और यूएस की तरफ से कौन करेगा? तो 1 से 24 इन्फेंट्री बटालियन। इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देखिए हमारा मैप है और मैप में ये गोवा का मैप, यहाँ यही लाइट हाउस है, ये इसी को सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इनऑगुरेट किया इस फेस्टिवल को, जो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है। कहाँ? तो फोर्ट अगौड़ा में। लाइट हाउस इन पणजी गोवा, गोवा के पणजी में इस लाइट हाउस फेस्टिवल को इनऑगुरेट किए हैं। कौन? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं। इनका नाम क्या है? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन किए थे उसको रिवीजन के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार रैफ्लेशिया जीनस जो विलुप्त होने के निकट है किससे संबंधित है? तो ये फूल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा एडिडास। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर कौन सा है? तो कोटा। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को, हर साल 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 19वें हांगझोउ एशिया खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजक कौन होगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत और लोवलीना, जो इंडियन फ्लैग बियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सिंधु जल संधि को लेकर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वियना में। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो वाराणसी में। वाराणसी में एक स्टेडियम बनेगा जो भगवान शिव को समर्पित है। कल मैंने आपको डिटेल में कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में, वर्ष 2023 के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किस साइंटिस्ट को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वाति नायक को। क्वेश्चन नंबर 10, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में तेजू हवाई अड्डे पर नई बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट की आधारशिला को रखा है और इसे इनऑगुरेट करेंगे। और ये तेजू एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी डिवीजन। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।